ओम श्री साई राम। एक पूर्व छात्र की डायरी से स्वामी ने गाड़ी का बोझ स्वयं उठाया। यह अनुभव श्री राम मूर्ति ने सुनाया था, जो प्रारंभिक वर्षों में प्रशांति निलयम की कैंटीन के प्रभारी थे। उन दिनों पुट्टपर्ती तक कोई पक्की सड़क नहीं थी और आसपास कहीं भी आवश्यक वस्तु की दुकानें नहीं थी। कैंटीन के लिए जरूरी सामान लाने के लिए दूर स्थित पेनुकोंडा ही एकमात्र स्थान था। जब भी कैंटीन का सामान समाप्त होने लगता, राममूर्ति स्वामी के पास जाकर अनुमति लेते। स्वामी उन्हें आवश्यक धनराशि देते। फिर राममूर्ति बैलगाड़ी तैयार करवाकर पेनुकोंडा की यात्रा पर निकलते। रास्ता पथरीला, रेतीला और उबड़ खाबड़ होता था। बीच में चित्रावटी नदी भी पार करनी पड़ती थी। एक बार जब वे खरीदारी पूरी कर लौट रहे थे, तब भारी वर्षा के कारण चित्रावटी नदी उफान पर थी और नीचे कीचड़ भरा दलदल बन गया था। गाड़ी नदी में फंस गई, पहिए कीचड़ में धंस गए और हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। राममूर्ति ने बहुत प्रयास किया, बैलों को पुचकारा, स्वयं पूरी शक्ति लगाकर धक्का दिया, पर गाड़ी टस से मस नहीं हुई। आखिरकार पास में खेल रहे कुछ गांव के लड़कों को उन्होंने बुलाया। लड़कों ने गाड़ी देखी और कहा, 4 रुपये लगेंगे। सामान्यतः वे 1 रुपये में मदद कर देते थे, लेकिन उस दिन 4 रुपये मांग रहे थे। राममूर्ति झिझक गए। यह तो स्वामी का पैसा है, उन्होंने सोचा। जितना सामान के लिए लगा उससे ज़्यादा क्यों खर्च करूं? उन्होंने लड़कों की मदद लेने से मना कर दिया। इसके बजाय गाड़ी के पीछे खड़े होकर आंखें बंद की और पूरे विश्वास से स्वामी का नाम जपने लगे। फिर अपनी पूरी शक्ति लगाकर जोर से धक्का दिया। उन्हें लगा गाड़ी थोड़ी सी हिली। क्या यह मेरा भ्रम है? उन्होंने सोचा, नहीं, असंभव घटित हो गया। भारी गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी, बहुत धीमी गति से, कष्टपूर्वक, परंतु निश्चय ही आगे बढ़ रही थी। आखिरकार गाड़ी नदी पार कर गई। राममूर्ति के हृदय में शांति और आनंद भर गया। मैंने स्वामी का नाम लिया, उन्होंने मन ही मन कहा, और स्वामी ने मेरी सहायता की। वे संतुष्ट होकर कैंटीन के सामान रखकर सीधे स्वामी के पास गए, हिसाब देने और बचा हुआ पैसा लौटाने। स्वामी ने उन्हें गहराई से देखा, फिर कोमल किंतु दृढ़ स्वर से कहा, तुमने उन लड़कों को 4 रुपये क्यों नहीं दिए? राममूर्ति स्तब्ध रह गए। स्वामी ने आगे कहा, उन्होंने भोजन नहीं किया था, वे भूखे थे, इसलिए उन्होंने अधिक मांगा। फिर वह वाक्य आया जिसने राममूर्ति को भीतर तक हिला दिया। स्वामी ने शांत स्वर से कहा, तुमने मुझे सहायता के लिए पुकारा था, इसलिए मुझे आकर गाड़ी उठानी पड़ी। इतना कहकर स्वामी ने अपना वस्त्र थोड़ा हटाया, गांठें खोली और अपना कंधा दिखाया। उस पर गाड़ी का स्पष्ट निशान था। राममूर्ति अवाक रह गए। उसी क्षण उन्होंने जीवन का एक महान सत्य समझा। जब हम स्वामी से सहायता मांगते हैं तो वे पीछे से धक्का नहीं देते, बल्कि स्वयं अपने कंधों पर बोझ उठा लेते हैं। और उन्होंने इससे भी गहरी बात जानी, स्वामी अपने भक्तों से पैसों की चतुर बचत नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, दूसरों के दुख के प्रति संवेदनशीलता चाहते हैं। उस दिन के बाद से राममूर्ति ने सेवा को कभी धन से नहीं तोला, केवल प्रेम से। ओम साई राम। जय जय साई राम।